नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम ईवीएस के प्रश्न पढ़ेंगे। बछेंद्री पाल 1 मई 23 मार्च 1964 ये आए हुए क्वेश्चन है ईवीएस के अंदर। ये देखिए धीरे धीरे में कौन सा समास है। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। एडवोकेट के लिए सही उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द चुनना है। तो एडवोकेट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अधिवक्ता। क्या हो जाएगा? अधिवक्ता। चलना चलाना शब्द किस क्रिया का उदाहरण है? चलना चलाना यौगिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और एक तरफ विलोम शब्द दिए हुए हैं। तो ग्रह का विलोम हो जाएगा दोस्तों त्याज्य। ग्रह का विलोम हो जाएगा त्याज्य। और ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। ज्योति बोलते हैं दोस्तों प्रकाश को और तम बोलते हैं अंधकार को। सत्य का विलोम हो जाएगा मिथ्या। आर्द्र का विलोम शुष्क। इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और एक तरफ पर्यायवाची। पृथ्वी का विलोम होता है दोस्तों अचला। बिजली का विलोम चपला। पृथ्वी का अचला, बिजली का चपला। कमल का पंकज और दानव का निशाचर। अनेकार्थक शब्द कनक का अर्थ नहीं है, सोना है। सोना, धतूरा, गेहूं ये सभी कनक के पर्यायवाची है, जबकि पुत्री इसमें अलग हो जाएगा। सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और एक तरफ उनका संबंध दिया हुआ है। अकथनीय जो कहा ना जा सके वो दोस्तों हो जाएगा अकथनीय। अनेर बिना देख रेख का जानवर, उसे कहेंगे अनेर। अकथित जो कहा नहीं गया हो, अकथित। अप्रगल्भ सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अप्रगल्भ। सुस्त भी हो जो बढ़ चढ़कर भी ना बोले, उसे कहेंगे अप्रगल्भ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अशुद्ध लिखित वाक्य है। मेरा भक्त कवयित्री थी। नहीं, यह शुद्ध नहीं है, शुद्ध वाक्य है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी शुद्ध वाक्य है। उसने पूछा शुद्ध वाक्य है, अब है वापस लौट चुका होगा, ये अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। शुद्ध लिखित शब्द है अनुग्रहित। यह शुद्ध लिखित शब्द है अनुग्रहित। तुम रात को कब सोते हो? इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट? व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट? कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना? तो महाराष्ट्र जो है वो सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला प्रथम राज्य बना, महाराष्ट्र। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों? नारायणा, जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है?
देखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान का मिनी खजुराहो, रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो इसे कहते हैं रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, जो कि कहाँ पर है, बारां। और राजस्थान का खजुराहो पूछे किराड़ू का मंदिर, जो कि बाड़मेर में है। राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा तो रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, जो कि है बारां में। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का मिनी खजुराहो। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़ाकर 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का एक दृष्टि दोष क्या कहलाता है, प्रेस बायोपिया या जरा दोष, प्रेस बायोपिया या जरा दोष कहलाता है। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, परिउपसर्ग है दोस्तों, परिउपसर्ग विलोम शब्द का सही युग्म है। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होता है, मुख्य का गौण होता है, गुरु का लघु होता है, लेकिन श्लाघा का प्रशंसा नहीं होता दोस्तों, ये असुमेलित है, श्लाघा का प्रशंसा नहीं होता। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है, विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में स्थित है दोस्तों। विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये देखिए, कुछ समारोह और पुरस्कार की बात करेंगे हम दोस्तों। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे मिला, कर्णवीर बोहरा को मिला। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड कर्णवीर बोहरा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा, यह पुरस्कार किसे मिला, अभिनेता शैलेश कुमार को ये पुरस्कार मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा, अभिनेता शैलेश कुमार। हसरत जयपुरी अवार्ड का म्यूजियम इन सिनेमा पुरस्कार किसे मिला, निदा फाजली। सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा का फिल्म पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा का फिल्म पुरस्कार मिला प्लॉट नंबर 302, इसे राजस्थानी भाषा का फिल्म पुरस्कार दिया गया। प्लॉट नंबर 302। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों, धर्मेंद्र उपाध्याय को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, धर्मेंद्र उपाध्याय। बिहारी बिंदली राजस्थानी फिल्म। कर्णवीर बोहरा का संबंध जोधपुर से है, ये भी याद रखना है आपको, कर्णवीर बोहरा का संबंध जोधपुर से है। प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों। मरु महोत्सव 9 से 12 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर। थीम क्या रखी गई है मरु महोत्सव की, जोली जॉयफुल जैसलमेर। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी को दिया गया और मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी। और सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक लंबी मूंछों का खिताब नरसिंह चौहान को दिया गया दोस्तों।
भारत के संविधान अनुच्छेद 159 में क्या लिखा गया? राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 159 के तहत आंखों में गड़ना, मुहावरे करते मन में खटकना। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, सूर्य मशक्या बोलेंगे इसे दोस्तों। अज्ञे का अर्थ क्या होता है? अज्ञे का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत। ये स्थूल का विलोम नहीं है, जो कभी नष्ट न हो, उसे कहते हैं शाश्वत। तो दोस्तों स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, स्थूल की क्या है? विलोम शब्द है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि कार्य जारी है। जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। झूठ मत बोलो किस प्रकार का वाक्य? निषेधवाचक वाक्य दोस्तों। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ओके, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। ये रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधेयवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, संदेहार्थक और संकेतवाचक। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि मीना पास हो गई। ये वाक्य है मिश्रित। संज्ञा आश्रित वाक्य जो होता है उसमें की का बोध होता है। विशेषण आश्रित वाक्य में जो, जिसे, जिसको, जिससे, इस प्रकार के शब्दों का बोध होता है। और क्रिया विशेषण आश्रित जो वाक्य होते हैं इसमें माना कि, हालांकि, क्योंकि, जब, जो, सो, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। ठीक है दोस्तों। देखिए, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। सबसे मेरे काम की परिबंध है क्रिया विशेषण पदबंध से। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। किताब, अखबार, औलाद, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं दोस्तों। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। आल्पीन और गमला ये किस विदेशी भाषा के शब्द है? पुर्तगाली।
आल्पीन, गमला, तौलिया, तंबाकू, गोभी, अचार, चाबी, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। व्यायाम में कौन सी संधि दोस्तों? व्यायाम में यण संधि है। वी धन आयाम, व्यायाम। आशातीत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आशा से अतीत, आशातीत, तत्पुरुष समास है दोस्तों। कुंतल, कुंडल, इसका अर्थ वेद बताना है। कुंतल कहते हैं केश को, और कुंडल कहते हैं कर्णाभूषण, मतलब कान का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मैं जब पानी बरसता है, ये कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब और तब आ रहे हैं ना दोस्तों, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा उपवाक्य? क्रिया विशेषण उपवाक्य। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य आ गया ना, कि जहाँ पर भी आया वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है दोस्तों। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रावण जो है ना, रावण, वो संज्ञा पद किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को जहाँ बोध होता है तो संज्ञा कहते हैं, संज्ञा पद कहते हैं। रावण एक नाम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का भाग 4 ए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। राष्ट्र में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष।
बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मीना माता रोग उत्पन्न होता है मरकरी से। मीना माता रोग उत्पन्न होता है मरकरी से। और इटाई इटाई जो रोग उत्पन्न होता है वो कैडमियम से उत्पन्न होता है। ट्रैकर बॉल एक इनपुट उपकरण है। ट्रैकर बॉल। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 153 इसमें राज्यपाल को लेके 154 में कार्यपालिका की शक्ति है, 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यालय, 57 में योग्यता, 58 में सेवा शर्तें और आर्टिकल 159 में शपथ और 161 में राज्यपाल के समाधान की शक्तियाँ। राष्ट्र में ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है? बीकानेरी नस्ल पाई जाती है। की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? करीम खान निहंग ने किया था। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कौन काम करता है? मुख्य सचिव काम करता है। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है जो 2003 में पारित हुआ था वो उसे सीमित रखता है। 91 संविधान संशोधन 2003। संविधान के विचार का अधिकार का समय विचार करना है। कौन से स्टेटमेंट सकते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार को संविधान का रद्द कहा है। बिल्कुल सही बात है। त्वचा का मुख्य संघटक कोलेजन।
मुख्यमंत्री स्वच्छ रसोई योजना का शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को किया गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ उदयपुर में